फिलेट बेल्ट शेप फोर्स कैलकुलेशन, फिलेट बेल्ट एंड शेप फोर्स कैलकुलेशन के बारे में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड शेप लोड। डेटा दे रखा बेल्ट साइज 8 mm, सेफ स्ट्रेस 120 न्यूटन पर mm एंड बेल्ट टाइप की जो डायमेंशन है वो लेंथ दे रखी है 90 mm, टू साइड्स और विड्थ दे रखी है 60 mm। ठीक है, तो अब बात करनी है रिक्वायर्ड आउटपुट के बारे में। जो शेप फोर्स होता है वो किलो न्यूटन के अंदर आता है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो कंसेप्ट यूज होता है। कंसेप्ट क्या यूज होता है, स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट जो होता है P बराबर L इफेक्टिव इंटू टी इंटू FS होता है। TT क्या होती है, थ्रोट थिकनेस होती है। TT इज इक्वल्स टू होती है थ्रोट थिकनेस, तो ये होता है K इंटू S। अब K की जो वैल्यू ऑफ एंगल डिपेंडेंट होती है वो होती है 60 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में। कितने, 60 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। और वहाँ पर जो K बराबर होता है वो 0.7 होता है 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, है ना। अब बात करते हैं इफ़ेक्टिव लेंथ। तो L इफ़ेक्टिव कैसे निकालते हैं, F इफ़ेक्टिव निकालते हैं टोटल लेंथ माइनस 2S से। तो सबसे पहले थ्रोट थिकनेस निकालनी है अपन को। तो बेल्ट की साइज़ के थ्रोट थिकनेस के एस से निकलती है। के की वैल्यू 0.7 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 5.6। ठीक है, उसके बाद टोटल बेल्ट लेंथ निकालनी है। तो टोटल बेल्ट लेंथ कैसे निकालनी है, टू एल प्लस डब्लू, ऐसे करके टोटल बेल्ट लेंथ निकलती है। तो ये हो गया 2 इंटू 90 प्लस 60, 240 mm हो जाएगा। अब बात करते हैं इफ़ेक्टिव लेंथ के बारे में। इफ़ेक्टिव लेंथ क्या होती है, L इफ़ेक्टिव बराबर हो जाएगा 240 माइनस 2 इंटू 8, और ये आ जाएगा 224 mm। नेक्स्ट बात करते हैं शेप फोर्स के बारे में। शेप फोर्स बराबर हो जाएगा P इज इक्वल्स टू 224 इंटू 5.6 इंटू 120, तो ये हो जाएगा P बराबर 150 किलो न्यूटन। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 150 किलो न्यूटन। नेक्स्ट बात करते हैं अलाउएबल वर्किंग स्ट्रेस और माइल्ड स्टील। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड अलाउएबल वर्किंग स्ट्रेस। तो जहाँ यील्ड स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दे रखा है, FOS बराबर 2 दे रखा है। तो क्या रिक्वायर्ड आउटपुट निकालना है, अलाउएबल स्ट्रेस न्यूटन पर mm के स्क्वायर से। तो कंसेप्ट क्या यूज हुआ है यहाँ पे, कंसेप्ट यूज हुआ है यहाँ पे अलाउएबल वर्किंग स्ट्रेस बराबर हुआ है यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो स्टेप 1 के अंदर क्या गिवन है कि जो यील्ड स्ट्रेस है, यील्ड स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं अप्लाइड फार्मूला। अप्लाइड फार्मूला क्या होता है, ये होता है 250 डिवाइड बाई 2, तो ये बराबर आ जाएगा 125 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यह अलाउएबल वर्किंग स्ट्रेस दे रखा है, यील्ड स्ट्रेंथ दे रखा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है, कंसेप्ट यूज दे रखा है। क्या दे रखा है, अलाउएबल वर्किंग स्ट्रेस होता है यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट बात करते हैं बियरिंग कोफिशिएंट KB ऑफ बोल्ट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ बियरिंग। बोल्ट का जो डायमीटर दे रखा है वो 20 mm दे रखा है, एंड डिस्टेंस जो दे रखी है वो 20 mm दे रखी है, 30 mm। पिच दे रखा है वो 45 mm दे रखा है। बोल्ट का ग्रेड 4.6 और FU भी 400 न्यूटन पर mm दे रखा है। प्लेट की ग्रेड जो दे रखी है AP415, ये FU जो दे रखा है इसका 410 न्यूटन पर mm दे रखा है। तो आउटपुट में क्या चाहिए, KB की वैल्यू। तो बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या होती है, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट होती है 2.5 इंटू KB इंटू D इंटू T इंटू FU। क्या होती है, KB D इंटू T इंटू FU, D इंटू T 2.5 KB और FU, ये इसके अंदर आता है। तो KB क्या होता है, KB जो होता है वो होता है मिनिमम ऑफ
किस किस चीज़ का मिनिमम होता है? वो होता है ई बाई 3d0, पी बाई 3d0 माइनस 0.25 और एफ यू वी बाई एफ यू या 1.0 होता है। ठीक है, तो ये होता है ई बाई 3d0 पी बाई 3d0 माइनस 0.25 एफ यू वी माइनस एफ यू होता है। अब बात करते हैं डिपेंड ऑन किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं ये? एज डिस्टेंस पे, पिच पे, होल डायमीटर पे, बोल्ट स्ट्रेंथ पे और प्लेट स्ट्रेंथ पे ये डिपेंड करता है। क्या क्या? ये सारी चीज़ें एज डिस्टेंस पे डिपेंड करती है के बी, पिच पे डिपेंड करता है, होल डायमीटर पे डिपेंड करता है, बोल्ट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है और प्लेट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। कोफिशिएंट ऑफ बियरिंग। सो अब कैलकुलेशन निकालेंगे। सबसे पहले तो होल डायमीटर निकालते हैं। तो होल डायमीटर कितना दे रखा है? बोल्ट का डायमीटर 20 दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा d+2, तो 20 mm हो जाएगा। अब कैलकुलेट टर्म्स निकालते हैं। क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे हम मिनिमम ऑफ ई बाई 3d0। तो एंड डिस्टेंस कितना दे रखा है? 30 डिवाइड बाई 3 इंटू 22। तो ये आ जाएगा आपके पास में 0.45। ठीक है, दूसरा चेक पी वाई 3d0 माइनस 0.25। तो ये हो जाएगा पी नोट कितना दे रखा है? 45 डिवाइड बाई 3 इंटू 22 माइनस 0.24। तो ये आ जाएगा 25। तो ये आ जाएगा 0.432। ठीक है, नेक्स्ट आता है एफ यू वी डिवाइड बाई एफ यू, 400 डिवाइड बाई 410। ये आ जाएगा 0.976। अब बात करते हैं मिनिमम वैल्यू। के बी बराबर क्या हो जाएगा? 0.45, 0.32, 0.976 और 1। इनमें से जो मिनिमम होगा वो यूज किया जाएगा। तो मिनिमम क्या आएगा इसमें? 0.432। ये मिनिमम इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बियरिंग्स, बोल्ट का बियरिंग स्ट्रेंथ क्या होता है? 2.5 के वी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू। ये बोल्ट डायमीटर है, ये टी है, ये एफ यू है। अब बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट के बारे में बोल्ट कनेक्शन के अंदर। सो क्या होती है एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट एंड बोल्ट कनेक्शन? क्या दे रखा है? स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट पर पिच लेंथ दे रखा है 55 किलो न्यूटन। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच लेंथ दे रखा है 120 किलो न्यूटन। सो क्या पूछा है इसके अंदर एफिशिएंसी कितनी रिक्वायर्ड होगी? तो कंसेप्ट क्या यूज होगा? एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट इज इक्वल्स टू होता है स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट पर पिच लेंथ डिवाइड बाई स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच लेंथ इंटू 100। क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट पर पिच लेंथ डिवाइड बाई स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पिच लेंथ इंटू 100। पिच लेंथ और पिच लेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट किसका रेशो दिखा रहा है यहाँ पर? बोल्ट का रेशो और प्लेट का रेशो। तो पहला आता है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट वैल्यूज 55 डिवाइड बाई 120 इंटू 100। ये सॉल्व करने के बाद में हो जाएगा 48.83%। अब बात करते हैं बेस प्लेट एरिया के बारे में। तो बेस प्लेट एरिया क्या होता है? कॉलम फाउंडेशन के अंदर बेस प्लेट एरिया, दिस इज़ द बेस प्लेट एरिया, दिस इज़ कॉलम फाउंडेशन। फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ बेस प्लेट गिवन एक्सियली फैक्टर्ड लोड जो 900 होता है, कंक्रीट ग्रेड जो होता है M20, ये FC के बराबर 20 न्यूटन पर mm होता है। तो रिक्वायर्ड आउटपुट एरिया इन mm स्क्वायर की बात करते हैं। ठीक है, तो बेस प्लेट
बेस प्लेट एरिया कॉलम फाउंडेशन की बात चल रही, क्या निकालना है, एरिया ऑफ बेस प्लेट। एक्चुअली फैक्टर लोड कितना दे रखा है 900 किलो न्यूटन और कंक्रीट ग्रेड M20 है। तो कंसेप्ट यूज़ करते हैं, बेस प्लेट फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, ट्रांसफ़र एक्सियल लोड मूवमेंट शेयर टू द फाउंडेशन करता है। जो एक्सियल लोड मूवमेंट और शेयर को फाउंडेशन में ट्रांसफ़र करता है। शुड नॉट एक्सीड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सपोर्ट, और ये बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सपोर्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि बियरिंग प्रेशर क्या होता है। मैक्सिमम बियरिंग प्रेशर कितना होता है, लेस देन 0.6 FC होता है, ठीक है। और डिज़ाइन बियरिंग प्रेशर कितना होता है, वो होता है 0.45 FC होता है। सो एरिया फार्मूला क्या होता है, लोड अपॉन बियरिंग प्रेशर। एरिया फार्मूला क्या होता है, लोड अपॉन बियरिंग प्रेशर। तो कैलकुलेशन करेंगे बियरिंग प्रेशर के लिए, तो 0.45 इंटू 20 करने के बाद में कितना आ जाएगा, FC के बराबर 20 हो जाएगा। तो 0.45 इंटू 20 इक्वल्स टू हो जाएगा 9 न्यूटन पर mm²। और लोड कन्वर्जन करेंगे तो ये जो होता है 900 किलो न्यूटन, वो हो जाएगा 900 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, लोड अपॉन बियरिंग प्रेशर 10⁻³ डिवाइड बाई 9, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁵ mm²। ठीक है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ बेस प्लेट। और एरिया ऑफ बेस प्लेट कैसे निकालते हैं, ऐसे, लोड अपॉन बियरिंग प्रेशर। और लोड कैसे निकालते हैं, लोड दे रखा है उसको कन्वर्ज करते हैं। और बियरिंग प्रेशर कैसे निकालते हैं, बियरिंग प्रेशर मैक्सिमम बियरिंग प्रेशर और डिज़ाइन बियरिंग प्रेशर। तो अपन को निकालना डिज़ाइन बियरिंग प्रेशर, ये 0.45 इंटू 20 हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड बोल्ट साइज के बारे में। तो स्टैंडर्ड बोल्ट साइज क्या करता है, फाइंड स्टैंडर्ड साइज ऑफ बोल्ट होल। सो बोल्ट डायमीटर 22 mm दे रखा है, तो रिक्वायर्ड आउटपुट होल डायमीटर कितना होगा। तो होल डायमीटर बराबर क्या होता है, नॉमिनल डायमीटर प्लस क्लियरेंस। अगर 12 से 14 के बीच में तो 1 mm हो जाएगा, 16 से 24 के बीच में तो 2 mm हो जाएगा, ग्रेटर देन 24 है तो 2 mm हो जाएगा, और ग्रेटर देन 24 है तो 3 mm हो जाएगा। तो 12 से कितने से, 12 से 14, 16 से 24 और ग्रेटर देन 24। 12 से 14 में कितना होता है 1, 16 से 24 में 2 और ग्रेटर देन 3 mm, तो ये हो जाएगा 24 mm। हम बात करते हैं लेस्ड कॉलम के बारे में। लेस्ड कॉलम या ट्रांसवर्स शेयर्स, क्या निकालना, ट्रांसवर्स शेयर रजिस्टर्ड बाय द लेसिंग सिस्टम। सो एक्चुअली फोर्स लोड क्या होता है, 1200 किलो न्यूटन होता है। इसमें रिक्वायर्ड करता है ट्रांसवर्स शेयर इन किलो न्यूटन। एक्चुअली लोड कितना दे रखा है 1200 किलो न्यूटन। क्या निकालना, ट्रांसवर्स शेयर रजिस्टर्ड बाय द लेसिंग सिस्टम। लेसिंग सिस्टम डिजाइन फॉर द ट्रांसवर्स शेयर इज इक्वल्स टू 2.5% ऑफ द एक्सियल लोड। ट्रांसवर्स शेयर रजिस्टर्ड बाय द लेसिंग सिस्टम होता है। एक्सियली फैक्टर लोड जो होता है 1200 होता है। रूल जो होता है वो क्या होता है, लेसिंग सिस्टम डिज़ाइन फॉर द ट्रांसवर्स शेयर। तो ट्रांसवर्स शेयर क्या होता है, 2.5% ऑफ एक्सियल लोड। स्टेप 1 के अंदर टेक एक्सियल लोड कितना होता है 1200 किलो न्यूटन। अप्लाई 2.5% रूल। जो ट्रांसवर्स शेयर आता है ना, 2.5 डिवाइड बाई 100 इंटू 1200, तो ये रिजल्ट निकल के आएगा 30 किलो न्यूटन में। ठीक है। अब बात करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम गिवन कंटेंट। तो इसमें होता है रेडियस ऑफ गायरेशंस। जो आर होता है वो नॉर्मल टू द लेसिंग प्लेट ग्रेटर देन होता है पैरेलल टू द लेसिंग प्लेन्स। अब बात करते हैं लेसिंग अरेंजमेंट के बारे में। तो लेसिंग अरेंजमेंट क्या होती है, ये 2 प्लेन्स होते हैं, शुड बी शैडो नॉट क्रॉस्ड एंड प्रिवेंट टॉरिजनल एंगल ऑफ लेसिंग। थीटा बराबर होता है
40 डिग्री से लेके 70 डिग्री तक सिंगल लेसिंग होता है। इफ़ अनसेफ यूज़ डबल लेसिंग। सो इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो कितना हो जाएगा? 5% मोर देन एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो। अकाउंट फॉर शेयर डिफॉर्मेशन इसके अंदर आता है। लेसिंग रेडियस ऑफ गायरेशन कंडीशन क्या होती हैं? जो आर जो होता है वो नॉर्मल लेसिंग ऑफ प्लेन होता है, ग्रेटर देन इक्वल होता है पैरेलल टू द लेसिंग प्लेन। टू प्लेन्स शुड बी शैडो नॉट क्रॉस्ड, प्रिवेंट टोरिजन। एंगल ऑफ लेसिंग क्या होता है? 40 डिग्री से 70 डिग्री ऑफ सिंगल लेसिंग होता है। ठीक है, जो इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशो 5% ऑफ मोर देन एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो। अकाउंट फॉर शेयर डिफॉर्मेशन, जिसका फाइनल आंसर क्या निकलता है? इसका फाइनल आंसर निकल के आता है 30 किलो न्यूटन, जो कि अभी हुआ है। लेसिंग सिस्टम डिजाइन फॉर द ट्रांसफर शेयर ऑफ 2.5 ऑफ एक्सियल लोड। एक्सियल लोड का ट्रांसफर शेयर रजिस्टर्ड बाय द लेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम बोल्ट स्पेसिंग। अभी तो क्या ही टाइम हुआ होगा। मैक्सिमम बोल्ट स्पेसिंग ऑफ पिच इन टेंशन मेंबर। मैक्सिमम बोल्ट स्पेसिंग और पिच क्या निकालना है? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट बोल्ट। कंडीशन लाइन लाइंग इन डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेस। सो थिकनेस क्या होती है इसकी? 12 mm दे रखी है। तो रिक्वायर्ड क्या पूछा? मैक्सिमम पिच इन mm। ठीक है, तो रूल क्या होता है? जो पिच होती हैं वो लेस देन इक्वल टू होती हैं 16 टू और 200 mm, विच एवर इज लेस। सो कैलकुलेट करेंगे 16t, तो 16 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 192 mm। कंपेयर विथ 200 mm। वैल्यूज़ की बात करें तो 192 mm और 200 mm वैल्यूज़ के अंदर होती हैं। सो यहाँ टैग वैल्यू कितना ले रखा? 192 mm। तो पिच कितनी होती है? पिच इन टेंशन मेंबर 16t और 200 mm, जिसमें से जो कम होगा वो ली जाएगी। तो पिच क्या होती है? 16t और 200 mm। whichever is less। ठीक है, तो 16 इंटू 12 बराबर 192 mm। अब बात करते हैं फिलेट बेल्ट, ये इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ बेल्ट। थिकनेस ऑफ मेंबर जो है वो 6 mm और 5 mm दे रखा है। एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस 105 डिग्री दे रखा है। तो क्या पूछा है इसने? इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या होती है? K इंटू एस। ठीक है, इफेक्टिव थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर साइज ऑफ बेल्ट। तो इसमें से कितना जाएगा? 5 mm। यूज कांस्टेंट के डिपेंड ऑन एंगल, तो K इंटू साइज ऑफ बेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम बेल्ट साइज टेबल यहाँ पर दे रखी है। अगर थिकनेस लेस देन 10 mm है तो 3 हो जाएगा, 3 mm, 5 mm, 6 mm एंड 8 mm। तो थिकनेस कितनी दे रखी है? लेस देन 10, 3 mm हो जाएगा। 10 से 20, 20 से 32 और 32 से 50। 3, 5, 6, 8, 3, 5, 6, 8। किससे? लेस देन 10, 10 से 20, 20 से 32 और 32 से 50। ठीक है, कांस्टेंट की बात करते हैं। एंगल दे रखा है 105 डिग्री, तो
101 से लेके 106 डिग्री के बीच में आ रहा है, तो यहाँ कितना जाएगा 0.6 हो जाएगा ये। तो यहाँ से 5 mm ले लिया। और आई स्टेबल मिनिमम बेल्ट साइज जो है वो 3 mm हो गया। एंगल आपको 105 समझ में आ गया। तो 0.6 इंटू 3 हो जाएगा। की वैल्यू 0.6, थिकनेस कितना दे रखा है 5, तो 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो ये आपके पास में थ्रोट थिकनेस निकल के आ जाएगा 1.8। तो ये वैल्यू जो आपको रटनी होगी, अगर 60 से लेके क्या है 0.7, 0.65, 0.60, 0.55 और 0.50 है ना। तो क्या है 50, 55, 60, 65, 70, ठीक है। ये वैल्यूज़ याद रखनी है। ये कितने से कितने तक हो जाएगी, ये हो जाएगी 60 से 90 तक, 60 से 90, 91 से लेकर 100 तक, 101 से लेके 106 तक, 107 से लेकर 120 तक, 60 से 90, 91 से 100, 101 से 106, 107 से 120। मिनिमम कितना होगा, 5 और 6 में से 6 होगा, 6 मिनिमम होगा। IS टेबल से मिनिमम बेल्ट साइज कितनी निकल आएगी 3 mm। एंगल कितना दे रखा है 105, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 0.6, तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 1.8। अब बात करते हैं लोड फैक्टर, किसके लिए, डायमंड सेक्शन बीम के लिए। क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में कि लोड फैक्टर आफ्टर रिडक्शन इन अलाउएबल स्ट्रेस, लोड फैक्टर आफ्टर रिडक्शन इन अलाउएबल स्ट्रेस इन डायमंड सेक्शन। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो दे रखा है 2.5 दे रखा है, तो अलाउएबल स्ट्रेस रिड्यूस्ड बाय द 15% एंड सेफ फैक्टर 2 फॉर डायमंड सेक्शन, रिक्वायर्ड न्यू लोड फैक्टर, ठीक है। लोड फैक्टर आफ्टर रिडक्शन इन अलाउएबल स्ट्रेस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर इनिशियल अलाउएबल स्ट्रेस कितनी रिड्यूस की 15%। कंसेप्ट यूज बात करते हैं लोड फैक्टर का। कंसेप्ट क्या होता है, लोड फैक्टर का कंसेप्ट होता है कोलैप्स लोड डिवाइड बाय वर्किंग लोड। लोड फैक्टर क्या होता है, कोलैप्स लोड डिवाइड बाय वर्किंग लोड, कोलैप्स लोड डिवाइड बाय वर्किंग लोड, वर्किंग लोड। सो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा रिलेशन एफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू शेप फैक्टर। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू शेप फैक्टर, इसका रिलेशन हो जाएगा 4 इक्वल्स टू, तो एफ वाइज जो रिलेशन है वो क्या आ जाता है, यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाय अलाउएबल स्ट्रेस। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि यील्ड स्ट्रेस रिमेन कांस्टेंट, अलाउएबल स्ट्रेस डिक्रीज व्हेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इंक्रीज। तो बात करते हैं रिडक्शन इन अलाउएबल स्ट्रेस, तो F2 इज इक्वल्स टू 0.85 F1 हो जाएगा। तो न्यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर बात करें तो वो हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 0.85, 2.941। लोड फैक्टर क्या होता है, F बराबर S इंटू FOS2। तो S कितना दे रखा है, शेप फैक्टर 2 दे रखा है, 2 इंटू 2.941। तो ये जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 5.88 और यह 6। तो लोड फैक्टर कितना जाएगा इसके अंदर 6 आ जाएगा। रिडक्शन इन अलाउएबल स्ट्रेस, F2 बराबर जो हो जाएगा 0.85 F1 हो जाएगा। जो न्यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 0.85, 2.941 हो जाएगा। लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर होता है F इक्वल्स टू S इंटू FOS, ठीक है। तो रिडक्शन अलाउएबल स्ट्रेस कितना हो जाएगा 0.85, तो न्यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 85। फिर लोड फैक्टर निकालेंगे। लोड फैक्टर बराबर क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू शेप फैक्टर, और ये आ जाएगा 6। नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टिक हिंज के बारे में इन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज 4 दे रखी है, डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी R और DS जो दे रखी है वो 2 दे रखी है। रिक्वायर्ड इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म,
तो स्ट्रक्चर की बिहेवियर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर रिमेन स्टेबल अंटिल सफिशिएंट प्लास्टिक हिंज फॉर्म, आफ्टर इनस्टेबिलिटी स्ट्रक्चर फेल। स्ट्रक्चर का बिहेवियर क्या होता है? स्ट्रक्चर रिमेन स्टेबल अंटिल सफिशिएंट प्लास्टिक हिंज फॉर्म। इसका मैकेनिज्म क्या होता है? मेंबर सेगमेंट रोटेट विदाउट इंक्रीज इन लोड। सो कोलैप्स कंडीशन जो होती है वो रिक्वायर्ड प्लास्टिक हिंज बराबर होती है R+1। अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। लेट n बराबर जो होता है वो नंबर ऑफ पॉसिबल प्लास्टिक हिंज होता है, r बराबर जो होता है वो डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी एंड रिडेंसी होता है, n बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ पॉसिबल प्लास्टिक हिंज होता है, r बराबर क्या होता है? डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी और रिडेंसी होता है। सो अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म के बारे में। इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म होता है n बराबर n-r। अब इसकी कैलकुलेशन समझते हैं। आइडेंटिफाई द वैल्यू। n इज इक्वल्स टू होता है n/4, r इज इक्वल्स टू होता है 2। सो अप्लाइड फॉर्मूले की बात करें, n इज इक्वल्स टू 4 - 2 ये होता है। रिजल्ट क्या होता है यहाँ? n बराबर 2 होता है। सो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म इज इक्वल्स टू। नेक्स्ट बात करते हैं डबल पिच रूफ ट्रस और सपोर्ट रिएक्शंस। तो क्या पूछेगा? मैक्सिमम लाइव लोड रिएक्शन एट सपोर्ट। तो स्पैन क्या होता है इसके अंदर? वो होता है 20 मीटर। राइज क्या होता है? 2.5 मीटर। स्पेसिंग कितनी होती है? 8 मीटर। लाइव लोड कितना होता है? 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो निकालना रिएक्शन एट सपोर्ट। तो क्या कंसेप्ट यूज होएगा यहाँ पर? टोटल लोड इज इक्वल्स टू हो जाएगा लाइव लोड इंटू प्लान एरिया। क्या पूछा है इसने? डबल पिच्ड रूफ ट्रस के बारे में। मैक्सिमम लाइव लोड रिएक्शन एट सपोर्ट। स्पैन दे रखा है, राइज दे रखी है, स्पेसिंग दे रखी है, लाइव लोड दे रखा है। कंसेप्ट क्या हो जाएगा? टोटल लोड इज इक्वल्स टू लाइव लोड इंटू प्लान एरिया। रिएक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? इंटरमीडिएट रूल्स और एंड ट्रस। इंटरमीडिएट रूल्स की जो रिएक्शन होती है वो टोटल लोड बाई 2 हो जाएगा, एंड ट्रस पे जो हो जाएगा टोटल लोड बाई 4 हो जाएगा। रिएक्शन एट सपोर्ट ये याद रखना, रिएक्शन एट सपोर्ट, मैक्सिमम लाइव लोड एट रिएक्शन सपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले प्लान एरिया निकालना। प्लान एरिया कैसे निकालता है? स्पैन इंटू स्पेसिंग। स्पैन इंटू स्पेसिंग होता है 20 × 8, यह आ जाएगा 160 मीटर स्क्वायर। स्पैन इंटू स्पेसिंग ये निकल के आ गया प्लान एरिया। अब निकालना टोटल लाइव लोड। टोटल लाइव लोड कैसे निकलेगा? क्योंकि आपके पास में क्या आ गया? टोटल आपके पास प्लेन एरिया आ गया। प्लेन एरिया क्या होगा? अब प्लेन एरिया से टोटल लाइव लोड निकालना है। टोटल लाइव लोड कैसे निकलेगा? एरिया अपॉन लोड फैक्टर लाइव लोड। तो ये हो जाएगा 160 आ रहा है इंटू 0.75, तो ये हो जाएगा 120 किलो न्यूटन। अब रिएक्शन एट सपोर्ट निकालनी है। अगर रिएक्शन एट सपोर्ट निकालनी है किसके लिए? इंटरमीडिएट ट्रस के लिए। तो क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट ट्रस के लिए? टोटल लोड डिवाइड बाई 2, तो 120 डिवाइड बाई 2 बराबर 60। अगर एंड ट्रस पे निकाला तो टोटल लोड बाई 4 हो जाता। अब बात करते हैं फ्लैट बेल्ट स्ट्रेंथ के बारे में पर mm लेंथ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट पर 1 mm लेंथ। बेल्ट साइज 6 दे रखी है, लेंथ 1 दे रखी है, अलाउबल स्ट्रेस 100 दे रखा है। तो स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट निकालना है। तो स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट कैसे निकालना है? अलाउएबल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट होता है थ्रोट थिकनेस, इफेक्टिव लेंथ एंड शेयर स्ट्रेस। थ्रोट थिकनेस कितनी होती है? 0.707 इंटू साइज ऑफ बेल्ट होता है। साइज ऑफ बेल्ट दे रखा है 6,
तो टी निकल के जो आ जाएगा अपने पास 0.707 इंटू 6 बराबर 4.242 mm आ जाएगा। अप्लाइड फार्मूला दे रखा है, थ्रोट थिकनेस कितनी दे रखी है 0.707 इंटू 6 इंटू 1 लेंथ दे रखी है इंटू अलाउेबल स्ट्रेस 100 दे रखा है। तो एफ एस इक्वल्स टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.424 किलो न्यूटन और 424 न्यूटन आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं बकलिंग क्लास ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीम सेक्शन।